गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत ही माइनस में टेम्परेचर है, तो अपने स्वास्थ्य का सभी ध्यान रखें। मैं डांस करती हूँ, वैसे ही डांस कोई मत करने लग जाए, क्योंकि मैंने मेरे शरीर को बहुत साधा है। आज भी मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। पानी ठंडा है, गर्म है, या हवा लग रही है उसका, या फिर सर्दी लग रही है तो उसका शरीर ज़्यादा ठंडा नहीं हो जाए, उसका तुरंत उसको गर्म कर लेना। या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो जमने लग गया ब्लड, तो डांस कर लेना। खाना है, पीना है। इस गठिया के पेशेंट का भाई को बाद मत कर लियो, अगर बाद कर लोगे तो मर जाओगा। बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है। हमारा तो काम ही यही है, क्योंकि हमें तो हमारे शरीर को ठीक करना है ना। और आपके शरीर को अगर ऐसे करना लग जाओगे, केवल डांस करना, ऐसी सर्दियों में सेट नहीं खाएगा। पहले उस शरीर को खान पान, रहन सहन, अपना योगा, व्यायाम, सब इसको अपने जीवन में ढालना पड़ेगा, और उसके बाद में ये हम कर पाएंगे। और कई लोग क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि कोई डांस करता है तो वो ऐसे मतलब यहाँ शंका सी महसूस करते हैं। डांस तो भाई ये इसकी अपने शरीर, इनके शरीर की भी तो देखो। ये कर रहा है, मान लो कोई डांस कर रहा है तो इसके पीछे मतलब इसके पीछे उसका स्वास्थ्य है। आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप कर सकते हो, कोई बात नहीं है, ऐसी बातें कर सकते हो, क्योंकि आपका स्वास्थ्य अच्छा है। हमारा अच्छा नहीं है तो हमें तो हमारा डांस करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि हमारा जीवन यही है। अगर नहीं करें तो मैं कब की आज मर चुकी होती। लेकिन मैंने मेरे शरीर को जिस प्रकार से फिट करने की कोशिश की है, स्वस्थ करने की कोशिश की है, मैंने जो तरीका अपनाया है वो मेरा ही काम आता है। और बाकी आप भी अगर करें तो किसी योग्य शिक्षक की देखरेख में करें, अन्यथा न करें। नहीं, टिब्बी, टाइफाइड, इस प्रकार की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। गठिया न है तो हो जाएगा, पहले जुकाम होगा, फिर धीरे धीरे करके सब चीज़ें बढ़ जाती हैं, इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसमें जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, जो भगवान शिव हैं, तांडव नृत्य किया करते थे, योग किया करते थे। जो इस हमारे देश में एक योगी, पहले योगी जो हुए हैं वो भगवान शिव थे। तो शिव ने एक, शायद ही मेरी याद नहीं है पूरा तो, लेकिन हो सकता है शायद कैलाश पर्वत पर जा कर के उन्होंने योग साधना की थी, और ऋषियों, महर्षियों को, पार्वती जी को, सभी को योग की विद्या सिखाने का प्रयास किया था। जो पहला योग की विद्या पार्वती जी को सिखाया। पार्वती जी को जब नींद आ गई थी योग की विद्या सिखाते सिखाते, तो उन्होंने एक समुद्र में एक मछली थी, वो मछली उसको सुन रही थी, वो पूरा सुन लिया। तो भगवान ने सोचा कि ये ज्ञान वैसा का वैसे ही जाएगा, इसलिए इस मछली को एक व्यक्ति का रूप दे दिया जाए। तो उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ, एक ऋषि हुआ करते थे, उस मछली को भगवान ने मत्स्येंद्रनाथ बना दिया। तो वो ज्ञान, पहला ज्ञान उस अपने शिष्य को दिया। उसके बाद में धीरे धीरे उस योग की विद्या उन्होंने सिखाई। और योग भगवान शिव ने, जैसे पीछे मैंने आपको बताया था, 4 आसन थे, 4 आसनों को महत्व दिया था।
सिद्धासन, पद्मासन और स्वस्तिकासन, और एक है उग्रासन जिसे हम पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। तो इन आसनों को उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया और इनका ये किया। बाकी उन्होंने 14 नाड़ियों को महत्व दिया। नाड़ियाँ बहुत हैं हमारे शरीर में, लेकिन 14 नाड़ियों को महत्व दिया। 15 एक और है चित्रा, जिसको भी मानते थे। और भगवान शिव ने शिव संहिता, योग बीज, कई प्रकार के ग्रंथ लिखे थे, जिनमें इन चीज़ों को बखूबी देखने को हमें मिलता है कि योगी भगवान शिव ने किस प्रकार से किया, क्या किया। बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया था कि भगवान ने भी मतलब अपने शिव संहिता के प्रथम पटल में कहा था, प्रथम संदेश में कहा था कि फल युक्त कर्म की निंदा करी थी उन्होंने, और ईश्वर परिनिधान की चर्चा उन्होंने की थी कि फल युक्त कर्म है वो निंदनीय है। फल की निष्काम कर्म को उन्होंने दिया था। और अज्ञान का स्वरूप उन्होंने बताया था। नित्य को अनित्य, अनित्य को नित्य मान लेना, आत्मा को उन्होंने महत्व दिया था। इस प्रकार से उन्होंने अपना ज्ञान दिया था। और उन्होंने बताया कि ये संसार है वो अनित्य है और परमात्मा है वो नित्य है। इस पे भी उन्होंने जोर दिया था। और उन्होंने मतलब योग की परिभाषा क्या दी थी। उन्होंने योग के बारे में बताया था कि प्राण और अपान, मतलब प्राण हमारे शरीर में जैसे हमारे हार्ट में है, अपान जो हमारे गुदा द्वार हमारे जनेंद्रियां हैं वहाँ है, ये अपान है। तो प्राण और अपान को मिलना ही योग बताया है। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी उसको मिलना ही योग बताया है। रज और वीर्य उसको मिलना ही योग बताया है। और जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही योग बताया है। कितना सुंदर वर्णन दिया था। भगवान ने कहा था, पार्वती को बताया था उन्होंने कि प्राण अपान सूर्य चंद्र रज वीर्य और जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। तो योग को योग व्यक्ति हैं वो एक छोटा शब्द नहीं है। योग के बारे में लोग जानते भी नहीं हैं, और कई जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं। वो तो ये कमेंट भी करते हैं कि योग से कुछ ठीक नहीं होता है। भगवान शिव ने यही कहा था कि योग से सब कुछ बदला जा सकता है। क्या नहीं बदला जा सकता? उन्होंने कहा कि प्राण और अपान का मिलन, इन दोनों मतलब जो प्राण हैं उसको मिला देना। हमारे शरीर में 10 प्राण और उपप्राण हैं, उसमें उसको मतलब उस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसमें भगवान ने प्राण और अपान को महत्व दिया कि इनको मिलाना। सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी मतलब ईड़ा और पिंगला, मतलब ये हमारी दायां और बायां सुर है, उसके बारे में बताया कि सूर्य और चंद्र इसको मिलाना। रज और वीर्य, रज मतलब स्त्री का जो वीर्य होता है और पुरुष का जो वीर्य होता है उसको मिलाना योग है। जीवात्मा और परमात्मा, परमात्मा और जीवात्मा उसको मिलाना योग है। तो इतनी बड़ी परिभाषा हम योग की भगवान शिव ने दी है तो ऐसे ही थोड़ी दी है। इन चीज़ों को एक रूप कर देना, एक एकाकार कर देना, इसको तदाकार कर देना, भगवान शिव ने इसको महत्व दिया था। और भगवान शिव नृत्य किया करते थे। इस प्रकार का नृत्य, तांडव जैसे मतलब अपना वो करते हैं ना, भरतनाट्यम, इस प्रकार से मतलब ऐसे करके बहुत अच्छा किया करते थे। तो वो नृत्य किया करते थे, उसका शरीर तब स्वस्थ रहा करता था। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ही गाना अलग से आ जाए या नृत्य अलग से आ जाए
तो ये डांस कर रही है और ये वो गाना गा रही है, ये गाने ऐसे नहीं कर रही है, ऐसे गानों को महत्व दे रही है। बकवास, सब बातें बकवास। जिसको ये पता ही नहीं भगवान जी को हमारे इष्ट देव थे वो नृत्य क्या करते थे हैं? स्वस्थ रहने के लिए। तभी तो उन्होंने इस दुनिया को बदल डाला, इस दुनिया को चाहते वैसे करते थे। कृष्ण जी भी करते थे, ऐसे करते थे, सब भी करते थे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भगवान ने, शिव ने इसका वो क्या है मतलब योग के बारे में बताया कि योग चीज ये है। तो पार्वती ने कहा कि ये योग किस प्रकार किया जाता है। तो शिव जी ने कहा लोग क्या करते हैं कि योग तो हम टीवी में देख के कर लेंगे, हम वो इसमें वीडियो में देख के कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। उसमें हम अच्छे से नहीं कर सकते। वीडियो में देख करके उसकी अलग अलग योग की बारीकियां होती हैं, उस बारीकियों को समझने के लिए हमें करना होता है। बारीकियों को समझ करके एक योग्य गुरु की हमें, उन्होंने, शिव जी ने कहा कि एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए और अपने प्राणों को साधना चाहिए। अपने प्राण हैं उस पर कंट्रोल करना चाहिए। तो प्राण को साध कर जब हम सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तब जाकर के हमें इस योग के बारे में पता चलता है। और फिर भगवान शिव ने एक चीज़ और भी कहा था कि मतलब वो गुरु शिष्य हुआ करते थे, लेकिन जब वो गुरु होता था उसकी सानिध्य में वो उसकी योग विद्या सीखते थे, लास्ट में क्या है कि वो गुरु है वो शिष्य को और एक वस्त्र भेंट करता था। उस वस्त्र का नाम था वेष्टा वस्त्र। वेष्टा नंबर वस्त्र होता था, वो उसको गुरु की कृपा के रूप में उसे भेंट किया जाता था। तो इस प्रकार से हम वो बताते थे और फल की आशा कभी नहीं करने की उन्होंने सलाह दी थी। और तो जब भगवान शिव ने नृत्य को, योग को, इन चीज़ों को महत्व दिया है, तो हम कौन सी बात के मूली हैं जो इस नृत्य पर और योग पर कमेंट करें। मैं तो नहीं करती और मैं तो मानती हूँ भाई योग एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, स्वस्थ से स्वस्थ कर सकता है। हाँ, एक बार हम मानते हैं कि एलोपैथिक एक बार हम सहारा ले सकते हैं, और मैं कहती हूँ कि शुरुआत से जब ये योग करना शुरू कर दे आदमी तो बीमारी जिसके होगी ही नहीं कभी, और अगर हो जाती है तो वो मिट जाती है। लेकिन जिस प्रकार से जब हमारे ऋषि महर्षि हुआ करते थे वो हमें जिस रास्ते पर चलने के लिए बोलते थे उस रास्ते पे चलना होता है। तो शिव जी का उदाहरण देकर के मैंने आपके समक्ष कुछ मेरे वो वक्तव्य जारी किया और इसका मैं मानती हूँ कि आप भी ध्यान रखेंगे। और भगवान शिव ने मोक्ष को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। उन्होंने कहा कि मोक्ष ही जीवन है, बाकी सारा जो मनुष्य जीवन है, चाहे पशु जीवन है, जो भी है निराधार है, निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो उन्होंने इस प्रकार से उन्होंने बताया। नाड़ियों में उन्होंने 14 नाड़ियों के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया है पीछे, नाड़ियों में गंधारी, हस्तजीवा, पूषा, यशस्विनी, सूरा, अलम्भूषा,
विश्वद्री, सांखिनी, कुहू, वारिणी, शिवनी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इस प्रकार से बहुत सी नाड़ियाँ चित्रा। इस प्रकार से ये 14 नाड़ियों को उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया। बाकी नाड़ियाँ बहुत बताई उन्होंने, और कितने वो शायद मेरे को पूरी तो ध्यान नहीं है, शायद नहीं रहा कि वो कितने शिव जी ने 2,50,000 शायद है, इस प्रकार से कुछ नाड़ियाँ बताई है। पूरा तो ध्यान नहीं है मेरे को। बाकी औरों ने सबने 72,010 नाड़ियाँ बताई हैं। तो आज बस इतना ही। थैंक यू। यूट्यूब फेसबुक लाइव सेशन में आपका स्वागत है।